Hello students, hope you all are good at your homes. Now today we are going to study paragraph number 12. Montmorency was in it all, of course. Montmorency's ambition in life is to get in the way and be shown at. So Montmorency कौन है? हमारा पेट है, इधर एक पेट डॉग है. Montmorency's ambition in life is to get in the way. मॉन्टमोरेंसी का एक ही एम्बिशन था लाइफ में कि दूसरों के रास्ते में टांग अड़ाना, मतलब ऑब्स्टेकल क्रिएट करना. एंड बी सोन एट का मतलब है और उसके लिए फिर उसको स्कोल्ड किया जाए, यानी डांट लगाई जाए. इफ ही कैन स्क्विम इन एनी वे ही कैन पर्टिकुलरली इज नॉट वांटेड. और अगर वो ज़्यादातर वहीं जाके स्क्विम यानी बैठता था वेयर ही वॉज पर्टिकुलरली नॉट वांटेड, जहाँ उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती थी. एंड बी अ परफेक्ट नॉइसेंस, और परफेक्ट तरीके से वो वहाँ पे इरिटेशन क्रिएट करता था. एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को गुस्सा दिलाता था. एंड हैव पीपल थ्रोन थिंग्स एट हिज हेड, और लोगों को ऐसा बना देता था कि इतना इरिटेट कर देता था कि लोग उसके ऊपर कुछ ना कुछ फेंकते थे. एंड देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, और तब उसे लगता था कि हाँ, मेरा दिन जो है आज फ्रूटफुल हो गया है, पूरा सक्सेसफुल हो गया है, वेस्ट नहीं हुआ है. जब तक उसको किसी का कुछ पड़े ना, तब तक उसको लगता था कि अब उसका दिन अभी वेस्ट है, किसी को वो परेशान ना कर ले ढंग से. टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम. स्टम्बल का मतलब होता है टू ट्रिप ओवर, मतलब स्टम्बल जैसे कि अगर कोई किसी के ऊपर चल रहा है तो हर्डल, एक रास्ते में ऑब्स्टेकल क्रिएट करना कि कोई उसके ऊपर गिर ना जाए, जब तक उसके ऊपर कोई गलती से गिर ना जाए. एंड कर्स हिम स्टेडीली फॉर एन आवर, और जब तक वो किसी को 1 घंटे तक परेशान ना कर ले, तब तक उसको क्या लगता था, इज हिज हाईएस्ट एम. क्या होता था, दूसरे को परेशान करना, चलने में उसके आगे आके बैठ जाना और उसको मतलब कैसे ना कैसे करके कर्स यानी परेशान करते रहना, उसका हाईएस्ट एम होता था. एम और ऑब्जेक्ट बोलते ना, एम और ऑब्जेक्टिव क्या है भाई इसके, तो उसका एम और ऑब्जेक्टिव था कि कोई ना कोई एक बकरा पकड़ो बलि का और उसको परेशान करो. एंड वेन ही हैड सक्सीड इन अकम्प्लिशिंग दिस हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल. और जब वो उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाता था, जो उसकी कंसीट है, कंसीट का मतलब होता है किसी चीज़ पे प्राउड करना, तो वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड करता था, जो कि अनबियरेबल होती थी, मतलब बहुत ओवर एक्साइटेड होता था. उसके बाद में हमारा 13th पैराग्राफ. ही केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड. और वो कब आके बैठता था चीज़ों पे, जब वो बिल्कुल पैक होके बंद होने वाली होती थी. एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स बिलीफ, और उसको एकदम पता नहीं कहाँ से फिक्स बिलीफ हो गया था कि whenever Harris और जॉर्ज reached out their hands for anything, जब भी हैरिस और जॉर्ज अपना हाथ बढ़ाते थे किसी भी चीज़ के लिए, it was his cold damp nose that they wanted. उसे लगता था, और उनके हाथ में क्या लगता था, उसकी कोल्ड नोज, मतलब चीज़ें उठा रहे हैं और वो जल्दी से आके उनके आगे बैठ जाता था कि लो, मतलब जो भी चीज़ चाहिए होती है उसकी जगह उसकी नोज हाथ आती थी फिर उनके. He put his leg into the jam, और इस तरीके का केओस उसने क्रिएट कर दिया था कि अपनी जो लेग है उसने उस जैम में डाल दी थी. मतलब जैसे वो आगे बढ़ा होगा तो जैम का जार रखा होगा, उसमें उसने अपना पैर डाल दिया. देन आफ्टर दैट व्हाट हैपन, ही वरीड द टी स्पून. वरीड का मतलब यहाँ पे है इधर डिस्टर्ब से, मतलब उसने डिस्टर्ब टी स्पून रखी थी, उनको भी पूरा इधर उधर फैला दिया है, मतलब डिस्टर्ब कर दिया है, केओस क्रिएट कर दिया है. एंड ही प्रिटेंडेड दैट लेमन्स वर रेड, और वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि जो वहाँ पे लेमन्स रखे हैं वो क्या हैं, रेड्स हैं. अब वो क्या करता है, गॉट इनटू द हैम्पर के अंदर चला जाता है, एंड किल्ड द रेड्स, और उन रेड्स को वो मारने की कोशिश कर रहा है. एक्चुअल में वो है क्या हमारे, वो हैं लेमन्स. और फाइनली वो उन तीनों रेड्स को क्या करता है, मार देता है. बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद हिज फ्राई पैन. लैंड हिम मतलब किसी को उसको बीट करता, उससे पहले कि हैरिस उसे मारता, उससे पहले वो उन तीनों रेड्स यानी उन तीनों लेमन्स को मार देता है. नाउ इट कम्स टू पैराग्राफ 40.
Paragraph 14. Harris said, I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. हैरिस ने कहा कि तुमने ही इसे बिगाड़ा है, तुमने ही इसे encourage किया है. I didn't encourage him. लेकिन ऑथर बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं किया इसे encourage. A dog like that doesn't want any encouragement. और इस तरीके का ये डॉग है, इसको कोई encouragement की ज़रूरत है ही नहीं. It's the natural original sin that is born in him that makes him do things like that. और ये बिल्कुल इसका नेचुरल कैरेक्टर है, इसके अंदर ये नॉटीनेस है ही इतनी कि वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, ही डजंट नीड एनी लेसन्स फ्रॉम समबडी एल्स. इट इज़ ओरिजिनल इन हिज कैरेक्टर कि जब भी उसे फनी थिंग्स करनी होती है तो करनी होती है. द पैकिंग वॉज डन एट 12:50. और इसकी पैकिंग कब खत्म होती है जॉर्ज और हैरिस की? 12:50 पे. हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर. हैरिस कहाँ बैठता है? हैरिस बिग हैम्पर पे बैठ जाता है. जो हैम्पर था हमारा ईटिंग मटेरियल्स की बास्केट, उस पर बैठ जाता है. एंड सेड ही होप दैट नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन. तो कहता है कि अब मेरे ख्याल से कुछ भी टूटा हुआ नहीं होगा, नहीं मिलेगा हमें. अब देखो इसमें एक आयरनी आती है कि भाई तुम ईटिंग मटेरियल के ऊपर बैठोगे, प्लेट्स है, कप्स है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, चलो मानते हैं कोई चीज़ आपकी अच्छी क्वालिटी होगी, नहीं भी टूटेगी, लेकिन खाने का मटेरियल तो आपका डिस्ट्रॉय होगा ही ना, और कुछ कमज़ोर मटेरियल भी डेफिनेटली आपका ब्रोक हुआ होगा. तो जॉर्ज क्या बोलते हैं इस पे? जॉर्ज बोलते हैं कि इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन. अगर कोई चीज़ टूट गई होगी तो टूट गई होगी भाई. विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम. तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप को भी उसके साथ दिलासा दे रहा है, कंफर्ट कर रहा है. ही ऑल्सो सैड ही वॉज रेडी फॉर बैड. उसने कहा कि अब हम सोने जा रहे हैं. वी ऑल वर रेडी फॉर बैड. हम सब रेडी हो गए थे सोने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग थके हुए थे सुबह से पैकिंग में, कभी वो और कभी उसके बाद में हैरिस और जॉर्ज भी उस चीज़ में बिजी हो गए थे. हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अप स्टेयर्स. हैरिस को उस दिन हैरिस इनके साथ में ही सोता, ऑथर के साथ में और जॉर्ज के साथ में, तो ये लोग अप स्टेयर्स पे चले गए. देन पैराग्राफ नंबर 15. वी टॉस्ड फॉर बेड. अब इन्होंने टॉस किया, मतलब होता है ना कि पहले किसके साथ सोएगा, तो कौन अपना प्राइवेसी में या अपने कंफर्ट में किसी को बुलाना चाहता है. इस वजह से इन लोगों ने टॉस किया कि चलो जिसके उसमें टॉस आएगा उसी को जो हैरिस के साथ सोना पड़ेगा. तो इन्होंने टॉस किया. ही सैड डू यू, तो उसमें क्या हुआ कि ही वॉज टू स्लीप विद ऑथर. तो उसके बाद में कहता है कि हैरिस उसको बोलता है ऑथर को कि डू यू रिफर द इनसाइड और आउटसाइड. जे मतलब जेरोम ऑथर का नेम है, कि तुम अंदर की तरफ सोना चाहोगे या बाहर की तरफ. आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड. तो ऑथर ने कहा कि मैं तो जनरली अंदर की साइड सोना पसंद करता हूँ. हैरिस सेड इट वॉज ऑड. हैरिस बोलता है तो बड़ा स्ट्रेंज है, मतलब मैंने कभी नहीं देखा किसी को अंदर की साइड सोते हुए. जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल वी वेक यू फेलोज, शैल आई वेक यू फेलोज. तो जॉर्ज बोलता है किस टाइम पे तुम लोगों को उठना है. हैरिस सेड 7. आई सेड नो 6 बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स. तो हैरिस ने कहा 6. फिर जेरोम ऑथर बोलता है कि नहीं 6. हैरिस बोलता है 7 और ऑथर बोलता है नहीं 6. आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि उसे कुछ लेटर्स लिखने हैं. हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ एरो. यस, हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रो ओवर इट. बिट ऑफ अ रो होता है आर्ग्यूमेंट. तो हैरिस की और ऑथर की थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गई. नहीं, कोई वो बोलता है 6, वो बोलता है 7. बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंसेस. बट एट लास्ट स्प्लिट मतलब हमारा एग्रीमेंट हो गया, मतलब उस चीज़ को हमने डिफरेंसेस जो हमारे मतलब थोड़ी बहुत हमारी लड़ाई हो रही थी उसको हमने सॉर्ट आउट कर लिया. एंड 6:30 मतलब 6:30 उनका डिसाइड हो गया. वेक अस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड. इन लोगों ने कहा कि हमें 6:30 बजे तुम उठा देना जॉर्ज. जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर. जॉर्ज ने हमें कोई रिप्लाई नहीं दिया और हम लोग अपनी जो आर्ग्यूमेंट थे वो जारी रख रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा. तो हम उसको सलाह भी दे रहे हैं कि चलो अब हमें 6:30 पे तुम उठा देना. फिर उसके बाद में होता है ही हैड बीन एस्लीप फॉर सम टाइम. और वो कुछ समय से सो चुका था, मतलब कुछ टाइम की उसने नींद भी ले ली थी. सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इन टू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग. तो हमने उसके पास में क्या रख दिया, बाथ, मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा रखा कि उसमें गिरे और वो नहा जाए सुबह सुबह उठते ही. वेयर ही कुड टम्बल बोलते हैं बेटा फॉल क्विकली विदाउट कंट्रोल, मतलब एक कंट्रोल ना हो पाए और हम उस चीज़ में जाके पड़ जाएं, बिल्कुल मतलब गिर जाएं.
तो इन्होंने ऐसा प्लान किया कि उठते ही ये इसको बात दिलाओ, ये जैसे भी जहाँ टब वब उन्होंने अरेंज किया होगा, उठते ही उसमें ही गिरे। फिर उसके बाद में दे वेंट टू बेड आवरसेल्व्स, वी वेंट टू बेड आवरसेल्व्स, तो वो लोग फिर सोने चले गए क्योंकि वो सुबह के थके हुए हैं। So here we end up our chapter. Now we will do exercise